हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एस्पिरेंट लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। काफ़ी सारे कमेंट आए हुए हैं कि स्क्रीनिंग के लिए कैसे प्रिपरेशन करें। तो जैसा कि आपको पता है, मेरा सीटेट क्वालिफाई हो चुका है, एचटेट भी क्वालिफाइड है। मैं भी टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। टीजीटी मैथ मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसी रिगार्डिंग कमेंट आते हैं मेरे पास कि मैम कहाँ से स्क्रीनिंग के लिए तैयार करें, सब्जेक्ट को कहाँ से प्रिपेयर करें, कौन सा कोर्स लें, थोड़ा गाइड करो ऐसे। तो मैं अपनी बता देती हूँ मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ। मैंने बैच ले रखा है फिजिक्स वाला से। एक तो अपना सब्जेक्ट के लिए, मतलब EMRS, KVS, NVS सभी TGT एग्ज़ाम के लिए जो मेरा सब्जेक्ट है उसका बैच, और एक कॉमन बैच ले रखा है, ठीक है। तो आप बैच ऐसे मत लेना किसी के भी बोलने से, मेरे बोलने से या किसी और के बोलने से। आप पहले जो यूट्यूब पे उनकी फ्री वीडियो होती हैं आप वो पढ़ लेना, ठीक है ना। मैंने यूट्यूब पे उनका पहले मैथ फ्री जो यूट्यूब पे वीडियो होती है वो पढ़ी थी। मुझे उन सर का समझ में आया तो फिर मैंने उन्हीं सर का बैच लिया है, ठीक है ना। आपको जिस भी सर का समझ आया आपको, आप उसी सर का बैच लेना, ठीक है ना। ऐसे ही बिना किसी को देखे सिर्फ बोल दिया कि उस ऐप से बैच ले लो या फिर उस ऐप से बैच ले लो, नहीं ऐसे मत लेना। अपना एक बार अच्छे से क्लास लेना, बस 15 दिन। और जब आपको ये लगे कि आप यहाँ कंफर्टेबल हो, आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं, इनकी लैंग्वेज समझ आ रही है, इनका पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है, तभी जाके आप वो बैच लेना, अदरवाइज़ मत लेना। और अगर आप कि ग्रेजुएशन लेवल की बुक हैं आपके पास, आपने पढ़ी हुई है, आप सेल्फ स्टडी में इतना कंफर्टेबल हो, तो फिर तो आपको बैच की ज़रूरत ही नहीं है। और आपको लग रहा है कि नहीं, जैसे मेरे को पता है कि मैं ग्रेजुएशन की बुक नहीं उठा सकती इतनी, ना मैं पढ़ सकती इतना, क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा है, मेरे को एक जगह एक बुक और एक फ़ोन, इसमें इतना ही चाहिएगा और मैं इतने मटेरियल के साथ पढ़ सकती हूँ, ठीक है ना। तो मेरे को इसीलिए अपना बैच लेना पड़ा ताकि मेरे को एक जगह सारी चीज़ मिल जाए। और मैं क्या करती हूँ, जो सर पढ़ाते हैं मैं उसके खुद नोट्स बनाती हूँ, अपनी कॉपी में खुद लिखती हूँ, क्योंकि आपको पता है बैच की भी एक्सपायरी डेट होगी, लेकिन हमारे एग्ज़ाम का थोड़ी ना पता है कि हमें जब तक बैच होगा तब तक हमें जॉब मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए ये पता नहीं होता। तो अपने खुद नोट्स ज़रूर बनाना साथ के साथ में, जो भी आप बैच लो जिससे आप पढ़ो, ठीक है ना। और ये 2025 अपकमिंग वैकेंसी हैं, काफ़ी सारी हैं, बताई जा रही हैं। अगर आप एचटेट देना है आपको तो उस पर अच्छे से कंसंट्रेशन करो, क्योंकि आपका एचटेट हो जाएगा तभी आप स्क्रीनिंग दे पाओगे, ठीक है ना। तो आप भी स्क्रीनिंग में बैठ पाओ तो अपने एचटेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। एचटेट की बेस्ट स्ट्रेटजी भी मैंने बनाई हुई है, मैं नीचे लिंक डाल दूँगी आपको। अगर देखना है, आपको गाइड चाहिए तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और हम हरियाणा की जो स्टूडेंट हैं वो मैं कंफर्मली कह सकती हूँ कि हाँ, जो आप अगर एचटेट की तैयारी कर रहे हो तो आप सीईटी की भी कर रहे होगे, आप स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हो आप फिर भी सीईटी की ज़रूर कर रहे होगे, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा सारा उसमें डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप सीईटी के लिए स्ट्रेटजी देख रहे हो तो वो भी मैंने डाली हुई है, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्ट्रेटजी है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका ग्रेजुएशन का मैथ आप खुद से नहीं कर सकते, क्योंकि उतना तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो आप बैच लेना और ज़रूर लेना, क्योंकि 1000-1500 रुपये का बैच है ये, तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको अच्छा मटेरियल मिल रहा है। और इसमें जो मैंने ले रखा है फिजिक्स वाला ऐप से बैच, उसमें क्या है, वीडियो है, जैसे कोई भी चैप्टर हो गया, जैसे पोलिनोमियल हो गया उसकी वीडियो है, उसके साथ में उसके नोट्स भी हैं, ठीक है। फिर उसके साथ में उसके क्वेश्चन है, जैसे एक चैप्टर के क्वेश्चन हो गए, 20-25 क्वेश्चन चैप्टर किया, फिर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे उसमें दे रखा है और मेरे को वो सही लगा। जाओ तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं यही कहूँगी कि पहले अपने टीचर पे के साथ कंफर्टेबल हो जाना कि हाँ, इस टीचर का लैंग्वेज मेरे को समझ आ रही है, इनका पढ़ाने का तरीका मेरे को समझ आ रहा है, मैं अब कंफर्टेबल हूँ और मेरा यहाँ से हो जाएगा मैथ, तभी आप वो बैच लेना, अदरवाइज़ मत लेना, ठीक है। तो अपकमिंग वैकेंसी तो हैं, तो आप एचटेट अगर आपका नहीं हो रखा तो उस पर फोकस करो और आपका
ध्यान डालो कि हाँ इस बार मेरा एचटेट होना ही चाहिए। अगर आपका सीटेट नहीं हो रखा तो वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। क्या पता कुछ लोग कह रहे हैं ईएमआरएस की वैकेंसी की अप्रैल में आएंगी, लेकिन क्या पता मई जून में आए और आपको भी मौका मिल जाए, जिस जो अब की बार सीटेट देंगे उनको भी मौका मिल जाए, ठीक है। केवीएस की भी वैकेंसी आनी है, एनवीएस की भी वैकेंसी आनी है, ठीक है। तो वैकेंसी बहुत सारी बता रहे हैं आनी है, तो यानी मई जून जुलाई ये हमारे एग्ज़ाम मंथ हैं और ये बहुत ही प्रीशियस टाइम होगा हमारे लिए, ठीक है ना। तो अभी जो हमारे पास मंथ बचे हुए हैं मार्च और अप्रैल, ये हमें तैयारी में फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ तैयारी करनी है इन 2 मंथ में, ठीक है ना। ताकि जो अगले एग्ज़ाम मंथ है हमारे उनमें हम अपना अच्छा स्कोर कर पाएँ और 2025 में हम अपनी कोई ना कोई जॉब हासिल कर लें, ताकि हम इंडिपेंडेंट बन जाएं और जो ये इतना लंबा स्ट्रेस चला रहा है ये ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। तो लगे रहो अच्छे मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में। और अगर आपकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, आपको टाइम नहीं लग रहा, तो आप मेरे साथ अपना टाइम सेव कर सकते हो। मैं 2 घंटे सुबह लाइव आती हूँ, 1 घंटे दोपहर में। सुबह 4:30 से 6:30 मैंने आज से स्टार्ट किया है, ये 15 डेज़ का चैलेंज है। और दोपहर को 1 से 2, तो 3 घंटे की स्टडी हम मिलकर करेंगे, ताकि हम अपने सपने को साकार कर सकें, ठीक है ना। अगर आप वो ऐसा टाइम है जिसमें सब कंफर्टेबल होते हैं। सुबह का तो है ही, 4:30 से 6:30 बजे तक हमारे पास कोई काम नहीं होता। अगर छोटा बच्चा होता है वो भी सो रखा होता है, तो हमें थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। 2-4 दिन आपको प्रॉब्लम आएगी कि नींद आ रही है, नहीं उठा जा रहा, ठीक है। आपको माइंड बोलेगा नहीं आप रात को लेट सोए थे, अभी मत उठो, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, 6 घंटे की ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर 2-3 महीने हम 3 घंटे की भी नींद ले लेंगे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे हम सोच लेंगे ना कि देखो सुबह 4:30 बजे उठकर सामने वाला भी कोई पढ़ रहा है, तो चलो मैं क्यों नहीं उठ सकती, अगर वो उठ सकते हैं तो। मेरी सिचुएशन यही है, मैं बता दूं आपको कि हाँ मेरी 1 साल की बेटी है और मैं उसके साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही हूँ। और मुझे दिन भर उठ के अपनी सारी घर की एक्टिविटीज़ मुझे ही करनी होती हैं, ठीक है। चाहे मैं बीमार हूँ या कुछ भी हो, बच्चे को भी मेरे को ही संभालना है और अपनी जो घर के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम होते हैं वो मेरे को ही करने हैं, ठीक है। लेकिन हमें अपने सपने भी तो पूरे करने हैं ना, ठीक है। तुम कितना ही साफ सफाई करती रहो, किचन चमका लो, झाड़ू पोछा अच्छे से कर लो, मतलब पूरा ऐसे क्लीनिंग रखो, सब कुछ करो, उससे आपको कोई कोई कुछ नहीं होने वाला, आपकी लाइफ ऐसे ही रह जाएगी, ठीक है। तो ये साफ़ सफाई ये सब कुछ होता रहेगा। जितना आपका ज़रूरत का काम है आप अपना वो करो और बाकी टाइम अपने सपनों के लिए निकालो, ठीक है ना। जो आपने देखे हैं, जो अपने आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर इतना विश्वास किया, आपको पढ़ाया है, वो डिग्रियाँ ऐसे ही नहीं रखनी हमें कि हाँ बस झाड़ू पोछा कर दे रहे हैं और अपना खाना पीना किचन का संभालें, बच्चे संभालें। नहीं, वो तो हम संभाल भी लेंगे, लेकिन उसके साथ अपने सपने भी पूरे करने हैं। जो डिग्री हमने हासिल की है उनका यूटिलाइज़ करना है। जो हमारे पेरेंट्स ने पैसे लगाए हैं उनका सही यूज़ करना है, ठीक है ना। तो एक दिन फिर मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगी कि मैं स्क्रीनिंग की तैयारी कैसे कर रही हूँ, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ रही हूँ, कितने दिन पढ़ रही हूँ और फिर कैसे तैयारी कर रही हूँ, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना। थैंक यू सो मच।